एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की और उसकी माँ एक साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। लड़की और उसकी माँ पास के जंगल से फूल तोड़कर लाते थे और रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर बेच दिया करते थे और इसी तरह से अपनी जिंदगी निर्वाह कर रहे थे। दुकान से पूरे दिन में कुछ ही पैसे की कमाई हो पाती थी। किसी तरह से बस घर चल रहा था। एक दिन की बात है, रात में सोते समय लड़की ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसकी बात भगवान से हो रही है और बातों बातों में भगवान उससे कह रहे हैं कि वह उस लड़की के घर आने वाले हैं उससे मिलने के लिए। लड़की तुरंत उठी और अपने इस सपने के बारे में माँ को बताया। माँ ने उसे समझाया कि ये एक अच्छा सपना है, लेकिन बहुत रात हो चुकी है, अभी तू जाकर सो जा। माँ की बातों को मानकर लड़की सोने के लिए तो चली गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बस भगवान ही दिखाई दे रहे थे। बहुत देर तक भगवान के बारे में सोचते सोचते आखिर उसे नींद आ ही गई। जैसे ही सुबह हुई, लड़की और उसकी माँ फूल लाने हेतु जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही लड़की ने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि नीचे फर्श पर एक चिट्ठी रखी हुई है। लड़की ने उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए खोला तो देखा कि उसमें लिखा था कि बेटी, आज मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, तुम्हारा भगवान। लड़की चिट्ठी पढ़ते ही स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत माँ को बुलाकर चिट्ठी दिखाई और भगवान के आने की उत्सुकता दिखाई। माँ ने लड़की से कहा कि तुम्हारे साथ गांव के किसी लड़के ने शरारत की होगी। ऐसे थोड़ी ना भगवान किसी को बात करके आते हैं। लेकिन लड़की को माँ की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर किसी तरह उसने माँ को मना लिया कि भगवान सचमुच में आने वाले हैं और हमें उनके स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए। अब दोनों ही भगवान के आने पर उनके आओ भगत की तैयारी करने लगे। घर में एक छोटी सी चारपाई पर एक चादर बिछा दिया। खाने के लिए घर में कुछ ना होने पर माँ ने कमाए हुए 300 रुपये लड़की को दिए और कहा कि दुकान से मिठाई और दूध लेकर आ जा। लड़की घर से निकलने वाली ही थी कि जोरों से बारिश होने लगी। उसने एक चादर को ओढ़कर हाथ में एक छाता लिए दुकान की तरफ चल पड़ी, जैसा माँ ने कहा था। लड़की ने 200 रुपये में मिठाई और दूध लेकर घर की तरफ चलने लगी। उसे डर था कि कहीं भगवान आकर चले न जाए, इसीलिए वह एक रिक्शा करके तुरंत घर की तरफ निकल पड़ी। लड़की घर के करीब पहुंचने ही वाली थी कि उसने देखा कि रोड के किनारे एक औरत एक छोटे से बच्चे को हाथ में लिए खड़ी थी। शायद उसे किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह औरत किसी बड़ी मुसीबत में है। लड़की ने रिक्शे वाले को इशारा किया और उस औरत के पास गई। वहां इस भारी बारिश में खड़े होने का कारण पूछा। औरत ने बताया कि बच्चे को तेज बुखार हुआ है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए कोई उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। अब लड़की असमंजस में पड़ गई। एक तरफ यह औरत जो अपने बीमार बच्चे को लेकर बारिश में रोड पर खड़ी है और दूसरी तरफ भगवान के आने की खुशी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। अगर ये मिठाई और दूध बच्चे को दे दिया तो उसकी भूख मिट जाएगी, लेकिन भगवान को खिलाने के लिए कुछ ना बचेगा। कुछ देर तक सोचने के बाद लड़की ने तय किया कि इस औरत की मदद करनी चाहिए और उसने अपने पास लिए कंबल, छाता, मिठाई, दूध और बचे हुए 100 रुपये उसे दे दिए और रिक्शे वाले से उसे अस्पताल छोड़ने के लिए कहा। लड़की अब भीगते हुए घर की तरफ मुड़ी। वह मन ही मन भगवान से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रही थी। थोड़ी ही देर में वह घर पहुंची और ये सारी कहानी अपनी माँ को बताई। माँ ने पूरी कहानी सुनने के बाद उस लड़की के हाथ में एक और चिट्ठी रखी और बताया कि तुम्हारे आने से पहले कोई दरवाजे पर रख गया। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी तो स्तब्ध रह गई, मानो उसके होश ही उड़ गए हों। वह तुरंत ही सड़क की तरफ दौड़ी उस गरीब औरत और बीमार बच्चे को देखने के लिए, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। शायद वे चले गए थे। लड़की ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, बेटी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी मिठाई और दूध पीकर मेरा पेट भर गया। तुम्हारा दिया हुआ कंबल और छाता मुझे बहुत काम आया। अगली बार तुमसे मिलकर लौटा दूंगा, तुम्हारा भगवान। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।